नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वर्ष 2015 के यूजीसी नेट के दिसंबर के पेपर नंबर 3 की। जी हाँ दोस्तों, आर्कियोलॉजी के 2015 दिसंबर का दोस्तों जो पेपर नंबर 3 है, उसको दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट की दोस्तों प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो हमारा जो एकमात्र चैनल है रुद्र आईएएस एकेडमी दोस्तों आपको यूजीसी नेट के लिए बैच भी प्रोवाइड कराता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आर्कियोलॉजी की दोस्तों आप प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो हमारे बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ दोस्तों आपकी उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। इन द केस यदि आपकी क्लास छूट जाती है, किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल मिलेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपको उसके नोट्स, पीडीएफ, हैंड रिटेन नोट्स, मटेरियल्स वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में दोस्तों हर वीक आपका वीकली जो है दोस्तों आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू, जो कि दोस्तों 2004 से 2022 तक का वो आपको पीवाईक्यू पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में विथ आंसर की वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये दोस्तों आप भी हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल का दिया गया नंबर है, उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी दोस्तों हम लोगों ने रिसेंट में आने वाले इस दिसंबर एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोगों ने मॉक टेस्ट का नया सेशन स्टार्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी दिसंबर सेशन में अपने आप की तैयारी को देखना चाहते हैं कि आप कितना अच्छी तरीके से आपने तैयारी किया है, तो आप इस मॉक टेस्ट के बैच को ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। इसमें 500 रुपए में आपको 50+ मॉक टेस्ट दोस्तों आर्कियोलॉजी के देखने को मिलेंगे। दोस्तों समय कम है, यदि आप दशहरा के पहले पहले इसको प्राप्त करते दोस्तों, तो आपको मात्र 500 रुपए में ये मॉक टेस्ट आपको दोस्तों मिल जाएंगे। और उसके पश्चात दशहरा के पश्चात यही दोस्तों आपकी जो फी है उसका चार्ज 700 रुपए हो जाएगा। खैर दोस्तों, ये चीजें अलग हैं, हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की दोस्तों तरफ चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग चालकोलिथिक साइट इज नॉर्दर्न डेक्कन इज नोन एज द बरियल साइट। दोस्तों जो नॉर्दर्न दक्कन का क्षेत्र है, उत्तरी दक्कन का क्षेत्र है, उनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा चालकोलिथिक साइट है, ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जो कि दोस्तों बरियल साइट के रूप में, समाधान स्थल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं, टेकवाड़ा, बहाल, सनगांव, सोनगांव या फिर दोस्तों चंदोली। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेकवाड़ा। जी दोस्तों, टेकवाड़ा जो है दोस्तों ये आपका एक ऐसा चालकोलिथिक साइट है जो कि दोस्तों नॉर्दर्न डेक्कन में अर्थात उत्तरी दक्कन के क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। ये एक बरियल साइट के रूप में जाना जाता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, जैसे चालकोलिथिक साइट को और बरियल साइट्स को। अब देखिए दोस्तों, चालकोलिथिक पीरियड वह पीरियड है जिसमें दो चीजों के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। पहला जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसको हम लोग चालको बोल रहे हैं, और दूसरा दोस्तों इसमें टर्म जुड़ा हुआ है लिथिक। चारको का मतलब होता है दोस्तों कॉपर, प्लस लिथिक का मतलब होता है दोस्तों स्टोन। मतलब कि दोस्तों वो टाइम फ्रेम, वो टाइम पीरियड जहां पे कॉपर एज वेल एज स्टोन्स को एज अ टूल यूज किया जाता है, वो फेज कहलाता है चालकोलिथिक पीरियड। जहां पर तांबे के वस्तुओं का प्रयोग और प्रस्तर के वस्तुओं का प्रयोग उपकरण के रूप में प्राप्त किया जाए, यूज किया जाए, वो आपका फेज कहलाता है चालकोलिथिक फेज। अब ध्यान रखने वाली चीज ये है दोस्तों कि दूसरी जो चीज यहां पर दी गई बरियल साइट, आपको पता होगा कि ह्यूमंस के द्वारा जो बरियल सिस्टम है दैट इज फर्स्टली यूज बाय निएंडरथल। जी दोस्तों, निएंडरथल मानव का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जो निएंडरथल मानव है उसके द्वारा सबसे पहली बार जो समाधान की प्रक्रिया है, जिसे हम बरियल सिस्टम कहते हैं, दैट इज स्टार्टेड बाय निएंडरथल। आपने निएंडरथल मानव का नाम सुना होगा, जिससे कि दोस्तों एक संस्कृति संबंधित से निएंडरथल मानव की, जिसे हम कहते हैं मुस्टेरियन कल्चर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मुस्टेरियन कल्चर का नाम जरूर सुना होगा, मुस्टेरियन संस्कृति का, जो कि विश्व की पूरा पाषाणी संस्कृति है दोस्तों। और इसी संस्कृति में मानव समाधान के सबसे पहले प्रमाण इसी निएंडरथल मानव द्वारा प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि उस मुस्टेरियन कल्चर का निर्माता भी हम निएंडरथल को मानते हैं। तो समाधान की प्रक्रिया और मुस्टेरियन कल्चर की प्रक्रिया दोनों का निर्माता
नियंडरथल मानव को माना जाता है। अब बात आती है कि आखिर बरियल्स होता क्या है, व्हाट इज द मीन बाय बरियल्स, शवाधान किसे कहते हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार से मुस्लिम भाई अपने मृतकों को मिट्टी के नीचे दफनाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन समय में व्यक्ति क्या करते थे, मानव क्या करते थे कि अपने मृतकों को विभिन्न तरीकों से क्या करते थे, मिट्टी के अंदर उन्हें दफनाते थे। तो वो जो प्रक्रिया है वो कहलाती शवाधान। अब इनके दफनाने की प्रक्रिया के आधार पे बरियल्स कई प्रकार के होते हैं, जिसे आप एक्सटेंडेड बरियल्स, फ्लैक्स्ड बरियल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में विस्तीर्ण शवाधान, ठीक है, जिसे हम मुड़े हुए शवाधान, आंशिक शवाधान, कलश शवाधान, कई सारे अलग अलग नाम। जो विस्तृण शवाधान है उनके पीठ के बल से आप सोते हैं तो पीठ के बल आप लेटते हैं, आपका हाथ और पैर स्ट्रेट होता है, तो हम उसे एक्सटेंडेड बरियल कहते हैं, विस्तृण शवाधान कहते हैं। जब उसी में दूसरी तरफ जब बॉडी को करवट के बल लिटाकर उसके घुटने और हाथ पैर को मोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है आपका फ्लैक्स्ड बरियल। और तीसरा फेज है आपका आंशिक शवाधान, जिसमें मृतक के शरीर को खुले में छोड़ दिया जाता है और जो भी जब पशु होते हैं उनके मांस को नोचने के पश्चात जो भी उनके आपके बोन्स के जो आपके रिमेन्स बचते हैं, जो हड्डियों के अवशेष बचते हैं, उनको एक पॉटरी में कलेक्ट करके उनको मिट्टी में दफनाते हैं, तो वो कहलाता है आपका आंशिक शवाधान। और चौथा आपका भाग है कलश शवाधान। कलश शवाधान का मतलब ये होता है कि जब किसी नवजात शिशु या फिर बच्चे का जब क्या होता है, निधन होता है, मृत्यु होती है, उस फेज में उस छोटे बच्चे को एक पॉटरी के अंदर, एक कलश के अंदर दफना दिया जाता है भर के, वो कहलाती है प्रक्रिया आपकी कलश शवाधान। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग शवाधान की प्रक्रिया मिली है। तो पॉइंट यह कहने का मतलब कि इस चालकुलिथिक साइट टेकवाड़ा में हम इस प्रकार की बरियल साइट देखने को मिली है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको पढ़ा होगा, आपका एग्जाम नजदीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी से कि जो टेकवाड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट है इसका लोकेशन क्या है, मतलब कि यह पूरा स्थल कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन आयरन ब्राइडल of horse dating back to 700 BC has been found in a megalithic at। कहां से दोस्तों आयरन ब्राइडल के प्रमाण मिले हैं, अब जो कि हॉर्स का दोस्तों है, जिसकी डेटिंग 700 बीसी तक जाती है, जिसकी तिथि 700 ईसा पूर्व तक जाती है, जो कि एक मेगालिथिक साइट के आप प्राप्त हुआ है। मेगालिथिक आप जानते हैं मेगालिथिक क्या होता है, महापाषाणिक संस्कृति जो कि आयरन से संबंधित, और ये मुख्यतः साउथ इंडिया के क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो यह जो आयरन आपका ब्राइडल प्राप्त हुआ है, हॉर्स का जो घोड़े का नाल है, वो कहां से प्राप्त हुआ, जिसकी डेटिंग हम 700 बीसी की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, टाकल घाट, महुरझरी, खापा या फिर पौनार। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, टकल घाट। दोस्तों जो तकल घाट है वहां से इस प्रकार के दोस्तों जो घोड़े के नाल है एंड आयरन ब्राइडल ऑफ हॉर्स जो दोस्तों जिसकी डेटिंग 700 ईसा पूर्व गई है, वो प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, जब बात मेगालिथिक पीरियड की आती है तो मेगालिथिक दो टर्म से बना हुआ है, एक दोस्तों मेगा और दूसरा टर्म दोस्तों बना हुआ है लिथिक। मेगा का मतलब होता है दोस्तों आप जानते हैं बिग, और लिथिक का मतलब होता है दोस्तों स्टोन, जहां पर दोस्तों जो स्टोन्स जो हैं उनका बड़ा बड़ा प्रस्तर का प्रयोग मृतकों को, जिस प्रकार से अभी मैंने आप बताया कि मेगालिथिक आखिर किसके लिए फेमस है, तो बरियल्स के ऊपर ये जो बड़े बड़े स्टोन्स के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं उन्हें हम मेगालिथिक स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर किस फेज के हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंडिया में आयरन एज की बात करोगे तो इसे आप इसे दो भागों में बांट लीजिए, एक नॉर्थ इंडिया में और दूसरा बांट लीजिए साउथ इंडिया में। जो नॉर्थ इंडिया में आयरन एज है ये पहले हो जाता है किस टाइम फ्रेम में, पीजीडब्ल्यू के टाइम फ्रेम में, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर जो है उससे एसोसिएटेड है। बट इन साउथ इंडिया द मेगालिथिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ आयरन एज and the potteries are associated with known as BRW black and red ware। तो जो मेगालिथिक पीरियड जो हमें साउथ इंडिया में प्राप्त होती है वहां से BRW के प्रमाण प्राप्त होते हैं, और ये मेगालिथिक जो पीरियड है वो आयरन टूल्स, आयरन सब्जेक्ट्स के कारण जाना जाता है। और इससे मतलब कि जो आपका मेगालिथिक कल्चर है ये किस काल से संबंधित है, ये आपके लौह काल से संबंधित है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट अ हुक्ड स्प्रेडेड
and a harpoon typical of the copper hoard equipment were found in OCP bearing deposit। वह कौन सा ऐसा दोस्तों आपका पुरास्थल है जहां से एक हमें हुक्ड स्प्रेटेड जो आपके हार्पून्स हैं उसके प्रमाण प्राप्त है दोस्तों, जो कि आपके कॉपर होर्ड एक ताम्र निधि का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और ओसीपी बियरिंग डिपॉजिट मतलब कि जहां से हमें ओसीपी के जो डिपॉजिट है दोस्तों, जिसे हम ऑकर कलर पॉटरी या फिर जिसे हिंदी में गैरिक मृदभांड कहते हैं, कपिस मृदभांड कहते हैं, वहां से ये प्राप्त हुए हैं। उस स्तर से इसके प्रमाण जो है वो हमें मिले हैं। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है बिसौली, राजपुर परसू, झिंझिना या फिर सैपई। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सैपई। दोस्तों जो सैपई आप जानते हो वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ ओसीपी कल्चर। जो ओसीपी कल्चर है, जो आप जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑकर कलर पॉटरी जो संस्कृति है उसके तो सैपई जाना जाता है। अब आपको ध्यान होगा दोस्तों, आप लोगों ने कॉपर होर्ड कल्चर को जरूर पढ़ा होगा। कॉपर होर्ड कल्चर जिसे हम दोस्तों जानते हैं हिंदी में ताम्र निधि काल, और इसी ताम्र निधि संबंधी जो आपका पॉटरी दोस्तों हम उसे ओसीपी के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में दोस्तों गैरिक मृदभांड कहते हैं, कपिस मृदभांड कहते हैं। अब आपको ये जानना चाहिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट भी फेज है आपके एग्जाम के लिए, कि दोस्तों जो गैरिक मृदभांड की बार बार चर्चा की जा रही है, ये आखिर गैरिक मृदभांड के पहले प्रमाण हमें मिले कहां से थे। कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो गैरिक मृदभांड है इसमें आपको आंसर दिया गया है बिसौली और राजपुर परसू दोस्तों एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे पहली बार ओसीपी के प्रमाण प्राप्त हुए थे। जबकि दोस्तों इस ओसीपी के डिपॉजिट से, जहां से ओसीपी दोस्तों प्राप्त हुआ था, उस जमाव से इस प्रकार के जो हुक्ड स्प्रे हेड हैं और स्पीयर हेड्स हैं और हार्पून्स हैं, ये कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, एज अ कॉपर होर्ड इक्विपमेंट, मतलब कि ताम्रनिधि के उपकरण के रूप में प्राप्त हुए। कहां से हुए हैं दोस्तों, ये हुए हमें सैपई से। ठीक है, सैपई दोस्तों पुरास्थल है, आप सभी जानते हैं। मेरा क्वेश्चन अगला आपसे है दोस्तों, जो सैपई पुरास्थल है ये किस आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, यह कहां पर स्थित पुरास्थल है, यह आपको बताना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको सामने दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान इज अ हड़प्पन ट्रेडिंग पोर्ट। मतलब दोस्तों कौन सा ऐसा पुरास्थल दोस्तों जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, पूर्वी पर जो उत्तरी पूर्व जो आपका क्षेत्र अफगानिस्तान का दोस्तों, वहां पर ये पुरास्थल स्थित है। और दोस्तों ये आपके हड़प्पा के केंद्रीय बंदरगाह के रूप में, व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं, बालाकोट, सोर्थुगई, मुंडिगाक या फिर सोत्काको। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों आपको पता होगा सोर्थुगई वाज अ फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर द हड़प्पन पीरियड, एंड इन सोर्थुगई archaeological site we found the evidence of Harappan port as like evidence in लोथल आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ डॉकयार्ड। आपको पता है कि लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस है, हड़प्पन ट्रेडिंग के लिए फेमस है, एज वेल एज सोर्थुगई भी, वहां से भी हमें किसके प्रमाण मिले हैं, हड़प्पन पोर्ट के प्रमाण मिले हैं, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। और यह दोस्तों साइट है आपकी सोर्थुगई साइट, जो कि दोस्तों आपके नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में। अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में स्थित दोस्तों, तो वह आपका सोर्थुगई, आपको ध्यान रखना। और ये आपका हड़प्पन ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में फेमस है। इसके अलावा पोर्ट के प्रमाण कहां से मिले हैं, लोथल से मिला है। लोथल का एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया है? देखिए यदि पोर्ट की बात की जाए तो पोर्ट के प्रमाण हमें डॉकयार्ड के प्रमाण दो जगहों से मिले, एक लोथल जो कि मैंने अभी बताया, आप सभी जानते भी हैं, और दूसरा है आपका सोर्थुगई। ठीक है, लोथल जो कि आपका कहां पर है, गुजरात में स्थित है, और सोर्थुगई कहां पर स्थित है, तो यह है आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, जब गुजरात की बात की जाती है तो लोथल का जो एक्सकेवेशन है किसके द्वारा किया गया, SR राव के द्वारा किया गया। SR राव इज फेमस फॉर द फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी। जो SR राव है इनको भारतीय समुद्री पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जो सोर्थुगई है, इस सोर्थुगई पर किस आर्कियोलॉजिस्ट का काम है? जी हाँ दोस्तों, ये जो सोर्थुगई पुरास्थल है इस पर किस पुरातत्वविद ने काम किया है, यह आपको बताना है।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्शिप ऑफ फायर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ फायर अल्टर्स एट। मतलब कि दोस्तों जो अग्नि की पूजा के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते हैं, इसके प्रमाण हमें कहां से प्राप्त, जो फायर अल्टर्स हैं, जो अग्नि वेदिकाएं हैं, प्राप्त होती हैं। तो कौन सा ऐसा पुरास्थल दोस्तों जहां से हमें अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण पता चलते हैं, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि भैया ये जो अग्नि वेदिकाएं हैं, इसका मतलब यहाँ पे अग्नि की पूजा होती थी। तो ऑप्शंस क्या क्या आपके सामने दिए गए भैया? सुरकोटदा दिया गया है, आलमगीरपुर दिया गया है, मिताथल दिया गया है, एंड आंसर इज व्हाट इज द कालीबंगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता है कि कालीबंगा समय काफी फायर अल्टर्स के प्रमाण मिले और ये फायर अल्टर्स हमें किसके बारे में बताते हैं? वर्शिप ऑफ फायर्स के बारे में बताते हैं। अब जब कालीबंगा की बात होती है तो कालीबंगा को खोजा किसने था? अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष ने इस पुरास्थल की खोज की थी। जबकि यदि हम एक्सकेवेशन की बात करते हैं, दैट इज एक्सकेवेटेड बाय बीबी लाल। बीबी लाल के दोस्तों ये पुरास्थल खोजा गया था। अब देखिए कालीबंगा कई साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। जब मैं बैच में पढ़ाता हूं तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट से जितनी इंपॉर्टेंट आपकी डिस्कवरीज हुई हैं, जितने इंपॉर्टेंट आपके आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए, उन सभी की चर्चा हम आपसे करते हैं। फिलहाल अब ये जानिए कि यहां पर बीबी लाल द्वारा इसको एक्सकेवेट किया गया और कालीबंगा से ही हमें किसके प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिसमें दो फसलों के एक साथ उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। जिन दो फसलों में चना और सरसों के खेत के जो प्रमाण है, वो प्रमाण हमें यहां से प्राप्त हुए। इसके अलावा आलमगीरपुर आप आर्कियोलॉजिकल साइट देख रहे हैं, तो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है मांडा। सबसे ईस्टर्न जो पॉइंट है वो है आपका यही आलमगीरपुर, जो कि यूपी के कहां पर है? मेरठ में स्थित आपका ये पूरा स्थल है। वहीं पे जो सबसे साउथ में दोस्तों वो आपका कौन सा है? दायमाबाद, जो कि दोस्तों आपका कहां पर है? अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और सबसे वेस्ट में जो आपका जो पूरा स्थल है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके अलावा सुरकोटदा आप जानते हो, फेमस फॉर द फॉसिल्स ऑफ बोन्स ऑफ द हॉर्स। ये आपके जो हड्डी का प्रमाण है घोड़े का, वो कहां से मिला है? सुरकोटदा से। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता में हॉर्स की बात की जाएगी तो दो पुरास्थल आपको ध्यान में होना चाहिए। एक तो आपको सुरकोटदा होना चाहिए एंड सेकेंड वन इज राणा घुंडई। राणा घुंडई, ठीक है। सुरकोटदा से जो प्राप्त हुआ है वो हमें बोन का प्रमाण मिला है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले, ये मिले हैं सुरकोटदा से। लेकिन राणा घुंडई की बात करते हैं तो जो राणा घुंडई पुरास्थल है, यहां से जो घोड़ा है उसके दांत के प्रमाण मिले। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि द कॉपर होर्ड्स इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड हैव बीन एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेरेमिक इंडस्ट्रीज। मतलब दोस्तों जो ताम्र निधि का काल है, जिसके में की पोस्ट हड़प्पन पीरियड अर्थात उत्तर हड़प्पा काल या फिर हड़प्पा के पश्चात का जो काल है, वो आपके किस सेरेमिक इंडस्ट्री से, किस मृदभांडीय परंपरा से संबंधित है? ठीक है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, व्हाइट पेंटेड, ब्लैक एंड रेड, मतलब कि व्हाइट BRW, ऑकर कलर पॉटरी जिसे हम OCP कह रहे हैं, तीसरा पेंटेड ग्रेवर जिसे हम PGW कहते हैं, और तो चौथा NBPW जिसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। तो कौन सा मृदभांड जो है पोस्ट हड़प्पन पीरियड के और कॉपर होर्ड कल्चर से संबंधित है? जो कौन सा मृदभांडी परंपरा? ठीक है, आपको बताना है। तो भैया जब भी कॉपर होर्ड आए तो कॉपर होर्ड से संबंधित मैंने अभी बताया कौन सा? OCP। और OCP के सबसे पहले प्रमाण कहां से, किस स्थान से मिले? ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया, बार बार पूछा गया कि OCP के सबसे पहले प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? तो सबसे पहले प्रमाण 1949 में 1949 में बीबी लाल को प्राप्त हुए थे। कहां से? तो राजपुर परसू से। राजपुर परसू से। और साथ में जो बिसौली पुरास्थल है, वहां से सबसे पहली बार
ये जो आपके ओसीपी है उनके प्रमाण प्राप्त हुए थे। पेंटेड ग्रेवर के बारे में मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत के क्षेत्र में जो आयरन एज है उससे संबंधित है आपका पेंटेड ग्रेवर। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड रिवर जो है ये किस काल से संबंधित है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इज एसोसिएटेड विद द महाभारत पीरियड। कौन सा दोस्तों आपका जो इसमें से मृदभांडीय परंपरा है जो कि महाभारत काल से संबंधित है। ऑप्शन इज एनबीपी वेयर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एनबीपीडब्ल्यू कहते हैं। ओसीपी वेयर, अब मैंने आपको बताया कॉपर वुड वेयर। बीआर वेयर मतलब कि बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर। पीजीडब्ल्यू मतलब कि पेंटेड एंड ग्रे, चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा, काला एवं लाल मृदभांड परंपरा, कपिस मृदभांड परंपरा, इसे गैरिक मृदभांड भी कहते हैं, उत्तर काले चित्रित में मृदभांड परंपरा। ठीक है, तो ये आपके एनबीपीडब्ल्यू, बीआरडब्ल्यू, ओसीपी या पीजीडब्ल्यू कौन सा दोस्तों जो है कि महाभारत काल संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो पीजीडब्ल्यू है, जो आयरन एज का दोस्तों आपका पीजीडब्ल्यू है, वो आपके महाभारत पीरियड से, महाभारत एज से संबंधित है। अब आपके एग्जाम में महाभारत एज से संबंधित साइट्स के नाम पूछे जाते हैं, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसी दो ऐसे पुरास्थल के नाम जो कि महाभारत काल से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूजीसी कई बार पूछा जाता है कि जो रामायण और महाभारत से संबंधित साइट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, इन पर एक्सकेवेशन का कार्य किसको जाता है, किसके द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया। तो ध्यान रखिएगा बीबी लाल के द्वारा, ब्रिजवासी लाल के द्वारा जो है इन क्षेत्रों में कार्य किया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके हिंदी के प्रश्न हैं। आपको ये जो पीडीएफ है वो आपके पेड बच्चे जो होते हैं उनको प्रोवाइड करा दिया गया। सभी पीडीएफ 2004 से लेकर 2022 तक के सभी पीडीएफ जो है दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिए गए। आज हम कुल 10 प्रश्न आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना, 10 प्रश्न ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको जल्दी याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर टूल्स ऑफ आयरन हैव बीन फाउंड एट। मतलब दोस्तों जो सबसे प्रारंभिक जो कृषि जन्य उपकरण है जो कि आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, यह कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने दिए गए, अतरंजी खेड़ा, जखेरा, लहुरा देवा या फिर मलहर। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। जो मलहर साइट है ये फेमस है किसके लिए, अर्लीस्ट आयरन एग्रीकल्चर टूल के लिए, प्रारंभिक लौह युक्त कृषि जन्य उपकरण के लिए जो मलहर आर्कियोलॉजिकल साइट है वो फेमस है। हालांकि अतरंजी खेड़ा जखेरा भी फेमस है, लेकिन इसमें एक साइट दिया गया है लहुरा देवा। लहुरा देवा जो है यह किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है अर्लीस्ट राइस के लिए। मतलब कि यहां से प्रारंभिक जो चावल के साक्ष्य हैं, प्रारंभिक चावल के साक्ष्य वो यहां से प्राप्त हुए थे। दो साइट बड़े इंपॉर्टेंट है चावल के साक्ष्य के लिए, एक आपका लहुरा देवा और दूसरा है आपका चौपानी मांडू। चौपानी मांडू धान की भूसी मिश्रित पिंड के प्रमाण मिले हैं और लहुरा देवा से चावल इत्यादि जो प्रमाण है ये आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ब्रोकन पीसेज ऑफ टेराकोटा क्रूसिबल्स वर फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। मतलब कि मिट्टी के बने जो क्रूसिबल्स हैं इनके जो टूटे हुए टुकड़े हैं यह कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने दिया गया है, अतरंजी खेड़ा से, अहिछत्र से, आलमगीरपुर से या फिर सनौली से। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो अतरंजी खेड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से दोस्तों मिट्टी का बना हुआ, टेराकोटा का बना हुआ जो क्रूसिबल्स हैं उनके ब्रोकन पीसेस अर्थात टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो इस अतरंजी खेड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कई बार कि जो पीजीडब्ल्यू साइट है वो पीजीडब्ल्यू साइट किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार जो पीजीडब्ल्यू प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ आपके अहिछत्र आर्कियोलॉजिकल साइट से, जबकि आलमगीरपुर मैंने बताया ही कि आलमगीरपुर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे पूर्वी पुरास्थल है। सोनौली किस लिए फेमस है दोस्तों, यह अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। मैं जितने भी प्रश्न पूछता हूं आपकी तैयारी आप देखते हुए आप बताएं कि आपने उन प्रश्नों में से कितने प्रश्न किए। देखिए तैयारी का अनुमान इसी प्रकार से लगाया जा सकता है कि हम जो प्रश्न पूछे, जैसे मान लीजिए आज क्वेश्चन सॉल्व कराने के दौरान मैंने आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे, अब आप में से 5 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आए
यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उन प्रश्नों को ढूंढिए और करिए। समय कम है आपके पास, एग्जाम नजदीक है एकदम, तो उन प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड ऑन द मकरन कोस्ट। मतलब मकरान जो तट है वहां पर कौन सा हड़प्पा का पुरा स्थल स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया, कुंतासी, लोथल, सोत्काको या फिर आमरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सोत्काको आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये जो मकरान तट है वहां पर स्थित यह काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है और ये आपका क्या है, एक हड़प्पन साइट के रूप में यह पुरास्थल जाना जाता है। इसके अतिरिक्त तो लोथल आप जानते हैं, कुंतासी और आमरी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बैच में भी और जो क्विज सेशंस हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग एमसीक्यूज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्विज सेशन डिस्कस करते हैं लाइव क्लासेस में, तो आपको बहुत सारी जो देखिए हमारा जो आपका बैच जो प्रोवाइड कराते हैं हम ना, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। मैं एमसीक्यूज की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, आपके मॉक टेस्ट मैं सॉल्व कराता हूं, आपके क्विज सेशंस ले जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो मतलब कि एक पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी निचोड़ आर्कियोलॉजी की सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की सेशन में हम लोगों ने इस पेपर के 10 प्रारंभिक प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी लगातार ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।